रावण का सिर एक ही था, दशकंधर उसके, जैसे दशरथ जी, दशरथ और दशकंधर। अयोध्या में भी 10 की संख्या है 10 रथ, और लंका में भी 10 की संख्या है 10 आनन। यहां भी 10, यहां भी 10। एक 10 के यहां राम जी प्रकट हुए और एक 10 का नाश कर दिया। अब ये 10 और इस दोनों गिनती एक सी है, यहां भी 10 यहां भी 10। हाँ या ना? अब इस 10 के गिनती को समझिए, ये 10 का मतलब क्या है, आशय क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं। दशरथ जी मतलब 10 इंद्रियां। हम सबकी 10 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं? कौन कौन सी गिनाओ जरा हमें, आप गिनाओ। नहीं, आप गिनाओ भैया। हाँ, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। तो 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी हैं? आप बताएंगे, पीले भैया नहीं मालूम? आप बताइए दादाजी, 5 ज्ञानेंद्री कौन कौन सी हैं? नहीं मालूम, मैया बताएंगी। एक जिह्वा, दूसरा जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, ये ज्ञान इंद्रिय है ना, तो ज्ञान। जिह्वा से किसका ज्ञान? रस का, स्वाद का। कान से ज्ञान शब्द का। आप सुन कहां से रहे? कान से शब्द। नाक से गंध का ज्ञान, गंध। कान से श्रवण का हो गया। चमड़ी, त्वचा, शब्द, स्पर्श, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, आंख देखने का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान और चमड़ी, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, प्लस 5 कर्मेंद्रिय। कर्म होता है जहां से। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली। पीछे वाली मैया बताओ, कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कर्मेंद्रिय है मुंह, मुंह से बोलना, बतलाना। कर्म कर रहा ना, मैं कर्म कर रहा हूं बोलने का। पहला मुंह, कर्मेंद्रिय। दूसरा हाथ, कर्म होता हाथ से लेना देना। तीसरा पांव, चलना फिरना, कर्म। हाँ या ना? चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार, मल मूत्र का विसर्जन जहां से होता। ये 2 गुप्त इंद्रिय, टोटल 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, प्लस टोटल हुआ 10। तो अयोध्या में भी 10, लंका में भी 10, आपके भीतर भी 10, हमारे भीतर भी 10। अब देखना यह है, कुछ लोग इस 10 से दशानन हो जाते हैं, कुछ लोग इस 10 से दशरथ हो जाते हैं। अब दशरथ और दशानन में क्या अंतर है, ये समझाने की बात है, तो जरा समझिएगा। दशरथ किसे कहते हैं और दशानन किसे कहते हैं? जिनकी ये 10 इंद्रियां, आपकी इंद्रियां यदि बहिर्मुखी हैं तो आप हो गए। अब आप बताइए, यदि आपकी आंखें अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी उसी पत्नी भाव से किसी और स्त्री को देख रही हैं, तो आपकी इंद्री सही रास्ते पर चल रही है कि गलत? जोर से। आपकी पत्नी के अतिरिक्त भी आप उसी भाव से किसी और को देखें तो आपकी इंद्री आपको गलत। ये इंद्री कैसी हो रही है? ये बाहर भाग रही है कि भीतर? और इसी आंख से पत्नी के साथ रहते हुए जो अपनी आंखों से परमेश्वर को देखने लग जाए, उसकी इंद्री बाहर नहीं भाग रही, उसकी इंद्री भीतर जा रही है, भीतर बैठे परमात्मा को देख रही है। जिसके कान दुनिया के प्रपंच में लगे हों, तो ये कर्ण इंद्री जो है, श्रवण इंद्री जो है, ये बहिर्मुखी हो जाएगी। और यही कान जब प्रभु की कथा से जुड़ जाएंगे तो यही कान अंतर्मुखी हो जाएंगे। एक बहिर्मुखी जो बाहर देखे, एक अंतर्मुखी जो भीतर देखे, प्रभु को देखे, प्रभु को सुने। जो
संसार में स्वाद ले, ये जिह्वा स्वाद लेती है संसार के पदार्थों में, लेकिन यही जिह्वा जब प्रभु के चरणों के चरणामृत का और प्रभु को लगे प्रसाद का स्वाद लेने लग जाए, तब इसका स्वाद लेना सार्थक हो जाता है। ये अंतर्मुखी हो गई। इसे बाहर का पदार्थ कितना भी स्वादिष्ट हो, परंतु प्रभु का भोग लगे बिना वो हमारे लिए जहर है। जब तक भोग ना लगे तब तक हमें कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना भोग लगे ना अन्न खाओ ना पानी पियो। पानी का भी भोग लगाना चाहिए। बैठे बैठे स्मरण, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, भगवान को स्मरण करके पानी पीना चाहिए। तो ये जिह्वा, फिर नासिका, कौन सा इत्र अच्छा होता है? कौन, आप लोग परफ्यूम लगाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ इत्र की परंपरा रही है। इत्र सबसे पहले भगवान जी को लगाया जाता है और भगवान जी को लगाने के बाद हमें उसी को प्रसाद के रूप में लगाने की परमिशन है। पुष्प भगवान को चढ़ाने के बाद फिर उसको निर्माल्य, उसको सूंघना चाहिए। इसे बोलते हैं निर्माल्य। जो प्रभु को चढ़ाने के बाद, जैसे हमें कई बार मंदिरों में माला मिल जाता है प्रसाद, उस माले का क्या करना चाहिए? वो प्रभु का चढ़ा हुआ प्रसादी माला है, उसको उसकी गंध लेके उसे माथे से लगा के, उसको भगवान का उसमें स्मरण करके उसे हृदय से लगा के या तो सुरक्षित रखो या किसी अच्छी जल इत्यादि में कहीं जमीन में गड्ढा खोद के नदी के किनारे उसको विसर्जित कर देना चाहिए। आपको बिहारी जी की माला मिली, आपने फेंक दिया, औरों के पांव के नीचे जाएगी, ये अपराध है। जैसे आपको कोई माला मिली है मंदिरों से, बिहारी जी से, राधा रमण जी से, राधा वल्लभ जी से, तो उस माला को प्रसाद स्वरूप अपने पास रखना चाहिए। घर में लाओ, अच्छी जगह टांग दो। जब भी उस माला को देखेंगे याद आएगी बिहारी जी की माला है। सूख जाएगी तो भाई लिपटा के पॉलीथिन में रख दोगे तो सड़ जाएगी, और खुले में टांग दोगे तो सूख जाएगी। तो सूखे के बाद भी आप उसका दर्शन कर सकते हैं, सड़ने के बाद तो फिर वो काम की नहीं रहेगी। कोशिश करो कि वो सूख जाए, फिर उसका दर्शन होता रहे। टांगो। एक घर में इतना बड़ा घर है, थोड़ा स्थान बनाओ कि कहीं मंदिर मंदिर जाएंगे, और प्रसादी कभी तो मिलती नहीं है, भाग्य से मिल जाती कभी कभी, तो उसको संजो के रखना चाहिए। और आपको नहीं तो फिर विसर्जन। तो ये नाक से ये गंध लेनी चाहिए। और चमड़ी स्पर्श किसका करना चाहिए? यदि किसी स्त्री का स्पर्श किसी पुरुष पर स्त्री का स्पर्श यदि ये त्वक इंद्री करती है तो अपराध है। पर यही यदि चमड़ी माँ बाप के चरणों का, गुरुजनों के चरणों का स्पर्श करती है और उनके चरणों की सेवा करती है तो यही अंतर्मुखी है। तो दशरथ जी थे अंतर्मुखी और रावण था बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी दशरथ जी के घर राम प्रकट हुए। जिनका मन अंतर्मुखी हो जाता, जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती, उनके यहाँ प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और जिसकी इंद्री बहिर्मुखी होती है उसके पास जाके उसका वध कर देते हैं प्रभु राम। तो अब आपको देखना है कि आपकी इंद्रियां कैसी हैं। जिनकी 10 इंद्रियां भीतर हों वो दशरथ है, और जिनकी 10 इंद्रियां बाहर की तरफ हों दशानन है। क्यों जी? जब आप लड़की के पिता होते हैं तो आपका सिर कैसे होता है? लड़के के बाप के आगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी जी जी। और जब आप लड़के के बाप होते हैं तब आपका सिर, बोलो हाँ या ना। जब आपकी गाड़ी को कोई धक्का मार दे तो आपका सिर कैसे होता है? आपका मुंह कैसे होता है जब आप किसी की गाड़ी को धक्का मार दें? सॉरी सॉरी सॉरी। जब आप किसी से कर्जा लेने जाते हैं, भैया 5000 की जरूरत है जरा दे दो, और जब सामने वाला वो पैसे वापस मांगने आता तब आप अरे भागे जा रहे हैं क्या? जब लेने गए थे तब आपका सिर कैसे था? बदल रहा। रावण का तो एक सा ही था, चलो 10 थे तो 10 ही थे, 11 नहीं हुआ। लेकिन आज का आदमी तो रोज अपने स्वरूप और स्वभाव को बदल रहा है। हाँ या ना? गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है आज का इंसान। बोलो हाँ या ना?